लास्ट क्लास में हम लोग लाइनिंग वाले सीख रहे थे, जो भैया उत्तर और दक्षिण या फिर नॉर्थ और साउथ की तरफ बैठे हुए थे फेस करके, वो सारे क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए। पैरेलल रो वाले कंप्लीट कर लिए कि आमने सामने बैठे हों वो वाले भी। और आज बारी भाई हम लोग अब सर्कल की ओर बढ़ते हैं। हम लोग कहाँ भाई? सर्कल की ओर बढ़ते हैं। बिल्कुल दीपक कुमार, सभी का आता है भाई कमेंट यहाँ पे, ठीक है। हाँ सतीश जी का ज्यादा सही है। पहले कुछ चीज को देख लो, ठीक है। पहले थोड़ा सा अगर बात करें तो अगर सर्कल भाई बना हुआ है, सर्कल में अगर अंदर की ओर फेस है तो क्या होगा? ये लेफ्ट है भाई बायां, ये लेफ्ट होगा और ये दायां राइट होगा, ठीक है। ये ध्यान रखना। क्या है भाई? सर्कल में अगर अंदर की ओर फेस है, हम कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम भाई कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से बना सकते हैं। यदि अगर फेस बाहर की ओर है, यदि फेस क्या है भाई? बाहर की ओर है, तो हमारा जो चलने का तरीका भाई इस बार राइट इधर होगा। क्या है? राइट इधर है क्लॉकवाइज और लेफ्ट इधर है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। बायां इधर है, बस ये चीज ध्यान रखनी है और सब कुछ हो जाएगा। फरवरी लास्ट तक हो जाएगा। कान्हा क्वेश्चन है आप सभी के सामने दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन दिया हो, साथ साथ पढ़ते जाओ और बनाते जाओ। सर क्विज बहुत अच्छा गया, चलो बहुत बढ़िया। हाँ टाइम टेकिंग तो है, लेकिन अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, तो प्रैक्टिस तो आपको करनी ही पड़ेगी इसके लिए। बिना प्रैक्टिस के भाई सिटिंग अरेंजमेंट बिल्कुल भी नहीं समझ में आएगा। या 6 व्यक्ति एक वृत्त में बैठे हुए हैं और एक के सामने भी अगर कोई भी डायरेक्शन ना दी हो, यहाँ पे भी जैसे लाइनिंग वाले में भाई लाइनर जो हम लोग अरेंजमेंट था उसमें कोई जब फेस का नहीं दिया होता किस डायरेक्शन में फेस है तो क्या करते थे? नॉर्थ की तरफ बनाते हैं, ठीक है। हाँ जी भैया, रीजनिंग में उड़ान में बिल्कुल शुरू से होगी, वहाँ बेसिक से चलेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे भाई? जब यहाँ पे कोई डायरेक्शन नहीं दी होगी तो अंदर की तरफ फेस करके बनाएंगे। कोई डायरेक्शन नहीं दिया, टोटल 6 लोग हैं, अंदर की ओर बैठा दो भाई। कितने हैं? 6 व्यक्ति हैं, ठीक है। और हमेशा व्यक्तियों को बैठाने का तरीका बताया आमने सामने, आमने सामने। अगर एक ज्यादा होता तो एक साइड बैठा देंगे, लेकिन आमने सामने ही बैठाना है, ठीक है। चलिए तो भाई अब देखो क्या दिया, जैसे जैसे बोलता जाए वैसे वैसे इसको बनाते चले जाइए, जैसे जैसे बोले वैसे वैसे अरेंज करते हुए चले जाइए। दिया हुआ है ए के सामने बी है। इस चैप्टर से भैया 1 से 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं। दिया हुआ ए के सामने बी है, ए के सामने ए को यहाँ बैठाओ, बी को यहाँ बैठाओ, कहीं भी बैठा सकते हो। या तो भाई क्या करो? ए को यहाँ बैठाओ, बी को यहाँ बैठाओ, ये भी हो सकता है। या तो क्या हो सकता है भाई? ए को यहाँ बैठा है, बी को यहाँ बैठा है, या फिर कहीं भी बैठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बस सामने बैठाना, ठीक है। लेकिन हम बस कहीं से, आप जहां से कहो वहां से शुरू कर दें, आप जहां से कहो वहां से शुरू कर दें, ठीक है। वैसे तो हम यहाँ से शुरू करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप वहां से चाहे यहाँ से कहीं से शुरू कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। दिया हुआ ए के सामने बी है, ए इज अपोजिट टू बी, बी इज टू द राइट ऑफ ई, बी ई के दाईं ओर और सी के बाईं ओर है, एंड टू द लेफ्ट ऑफ सी। बी जो है वो भाई किसके? ई के दाईं ओर, मतलब अब अंदर की ओर फेस है, राइट इधर से चलेंगे तो ई के राइट साइड है, मतलब ई के इधर है, और सी के बाईं साइड है तो सी के भाई इधर से बैठा दिया। फिर दिया हुआ है कि सी डी के बाईं ओर है, सी जो है वो डी के बाईं ओर है, तो डी को यहाँ बैठा दिया। और भाई कुछ दिया क्या? अब डी एफ के साथ, डी एफ के साथ और ई बी के साथ अपनी सीट बदल लेता। अच्छा सीट बदल रहे हैं, लेकिन भाई बैठ गए सबके सब, ठीक है। दिया हुआ है अब डी एफ के साथ, डी जो है वो एफ के साथ बदल रहा है भाई, तो एफ कहाँ है? एफ यहाँ है, एफ को यहाँ बैठा दो पहले तो, एफ को यहाँ बैठा दो पहले तो, क्योंकि एक ही जगह बची थी और 1% बचा था। डी जो है वो एफ के साथ अपनी सीट बदल रहा है, तो एफ को यहाँ पिंक कलर से बना दिया हमने। और ई बी के साथ, ई जो है वो बी के साथ अपनी सीट बदल रहा है, ठीक है। डी के बाईं ओर कौन होगा? डी के बाईं ओर कौन बैठा होगा? तो डी है इसका बाएं, यहाँ पे डी यहाँ आ गया था ना, बाएं कौन बैठेगा? ए बैठेगा, ऑप्शन सी बैठेगा। ऑप्शन डी नहीं आएगा, ऑप्शन सी आएगा, ए बैठेगा, ठीक है। ऑप्शन सी है, ए बैठेगा। क्या समझ में आया? बहुत आसान सा क्वेश्चन है, यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन नोट नहीं करनी पड़ी, जैसे बोला वैसे हमने बैठा दिया भाई, जैसे बोला वैसे हमने बैठा दिया भाई, ठीक है। क्लियर है? क्या कुछ समझ में आया कैसे भाई लेफ्ट और राइट चल रहे हैं? क्लियर है सर? चलो धीरे धीरे लेवल भी बढ़ेगा, चिंता ना करना। आओ पहले थोड़े आसान क्वेश्चन लगा दिया है। 5 शिक्षक हैं, एच के पी आर तथा टी एक वृत्ताकार मेज के गिर्द केंद्रों मतलब केंद्र की ओर फेस करके बैठे हैं, केंद्र की ओर फेस करके बैठे ना। 5 टीचर्स एच के पी आर एंड टी आर सिटिंग अराउंड द सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर, नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर, मतलब इस ऑर्डर में नहीं बैठे हैं। टी इज बिटवीन एच एंड आर, टी क्या है? एच तथा आर के बीच टी बैठा है, तो भाई 5 लोग हैं ये, 1 2 3 4 और 1 ये 5, ये आमने सामने बैठे हुए हैं, ठीक है। अब 3 लोग की जगह दी कि भैया जो एच तथा आर के बीच टी है, एच तथा आर के बीच टी है, लेकिन हमें नहीं पता ना ये तीनों कहां बैठेंगे, या तो यहां तीनों बैठ सकते हैं, या तो यहां, या तो यहां, बहुत सारी पॉसिबिलिटी बन रही है, हमें नहीं पता कहां बैठेंगे। फिर हमने देखा क्या भाई? आर के दाएं दूसरा पी है, तो ये तो फिक्स इन्फॉर्मेशन है ना, ये तो फिक्स इन्फॉर्मेशन है कि आर के दाएं दूसरा पी है। अब कहीं भी बैठाओ इसको, तो आर के दाएं दूसरा 1 2 क्या है भाई? पी है। आर के दाएं, अब आर से देखो, आर और एच का पड़ोसी टी है, तो इधर से अगर हम टी को यहां बैठा तो एच बैठ पाएगा नहीं, हमने टी को यहां बैठाया, एच यहां बैठ गया, 1% बच गया, वो कौन है भाई? के को यहां बैठा दो, यही तो हुआ। फिर क्या दिया हुआ? टी के एकदम बाएं एच है, टी के एकदम बाएं एच है, बिल्कुल भाई अंदर की ओर फेस है, बाएं एच है। के एकदम बाएं कौन बैठा है? के एकदम बाएं कौन बैठा हुआ है? आर बैठा हुआ है, ऑप्शन डी करेक्ट है। आर बैठा हुआ है, ऑप्शन डी करेक्ट है बोला हुआ, इसीलिए एरो बनाया। पी ऊपर राइट नहीं बोला है, लेफ्ट बोला है, वो इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ के, है ना। पी कितने लोग आंसर देते? चलो एक और सिमिलर क्वेश्चन बनाइए सभी लोग, लिख रहा है ना कि हमसे कोई एग्जाम में पूछ रहा है, हमसे तो आंसर पूछ रहा। 5 लड़के हैं एक वृत्ताकार मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं, कोई बात नहीं भाई, 5 लड़के हैं, 1 2 3 4 और 5 ये बैठे हुए हैं, ठीक है। फिर क्या दिया है? के बाएं तीसरा आर है। अब भाई फिक्स इन्फॉर्मेशन है, के बाएं तीसरा, बाएं इधर होगा तो 1 2 तीसरा क्या है भाई? आर है। पी तथा जी निकटतम पड़ोसी है। अब भाई देखो, पी तथा जी निकटतम पड़ोसी है, पी तथा जी निकटतम पड़ोसी, तो दोनों एक साथ आएंगे, यहाँ एक ही है, यहाँ आ सकते दोनों। अब कौन आएगा? पी या जी? पी या जी नहीं पता, आगे बढ़ते हैं। फिर क्या दिया है? अच्छा, पी तथा जी निकटतम पड़ोसी है, के पी तथा जी निकटतम पड़ोसी हैं
के भाई के यहाँ है, जी या पी इन दोनों पे आएगा भाई, जी या पी इन दोनों पे आएगा, ठीक है। तो बचेगा क्या, टी बचेगा, टी को यहाँ बैठा दो। लेकिन क्या दिया, पी के ठीक बाय टी है, पी के ठीक बाय टी है। अगर पी को यहाँ बैठा, ठीक बाय टी है क्या, नहीं है, तो हमने जी को यहाँ बैठा दिया, पी को यहाँ बैठा दिया। पी के ठीक बाय टी बैठा हुआ है, पी के दाएं दूसरा कौन है, पी के दाएं दूसरा कौन बैठा है, पी यहाँ 1 2। अब मुझे उम्मीद है कि दाएं और बाएं में तो गलती नहीं हो रही होगी, इसीलिए भाई ये क्वेश्चन कर रहे थे हम लोग। देखो अभी भी टी आंसर दे रहे हैं कुछ बच्चे, टी आंसर नहीं आएगा मेरे भाई। पी के दाएं दूसरा कौन है, अंदर की ओर फेस है, तो अगर राइट चल रहे हैं, राइट चलेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा, ठीक है। अगर लेफ्ट चलेंगे तो क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, ठीक है। सुरेश मेरे भाई अगर टाइम टेकिंग है तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ना, बिना प्रैक्टिस के तो नहीं। ये तो आसान से क्वेश्चन है, अभी लेफ्ट और राइट हम लोग सीख रहे थे, मुझे उम्मीद है आप सीख गए होंगे लेफ्ट और राइट। चलो भाई लेफ्ट और राइट तो बनाने लगे होंगे अब कि हाँ लेफ्ट किधर राइट किधर, अंदर की ओर फेस है तो लेफ्ट किधर जाना है, राइट किधर जाना है, ये तो कंफर्म हुआ होगा। छह ट्रैक हैं, के एम ओ क्यू एस तथा यू केंद्र की ओर मुख करके एक वृत्ताकार पथ के इर्द गिर्द बैठे हुए है ना। अब क्या दिया हुआ भाई, 6 लोग हैं, 6 लोग को बैठा देते हैं, 1 2 3 4 5 और 6 सब आमने सामने बैठेंगे, बैठ गए। क्या दिया, क्यू यू के बाईं ओर दूसरा है, क्यू जो है समझना इस क्वेश्चन को, क्यू यू के बाईं ओर दूसरा है, तो क्यू यू क्या है भाई, यू को यहाँ रखा, बाईं ओर दूसरा तो 1 और 2, क्यू को यहाँ रख दिया, ठीक है, यहाँ रख दिया हमने, हाँ बिल्कुल। फिर दिया है एस एम के तुरंत बाईं ओर है, हमें नहीं पता कहाँ पे है तो हम यहाँ लिख लेते हैं एस जो है एम के तुरंत बाईं ओर, लेफ्ट 0। अब हम अपनी सहूलियत के लिए अपने आराम के लिए लिख रहे हैं ताकि हमें दोबारा ये लाइन ना पढ़नी पड़े। तो भाई अब लेफ्ट के लिए आप चाहते हो कि सर इस तरह से लिखें, है ना, तो मेरे भाई इस तरह से आप चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से भी लिख सकते हो, इस तरह से भी, जैसे आपको लगे आराम वैसे आप लिखो, लेकिन जैसे हमको लगता है हमें भाई सीधे इधर से लिखता है, हम इधर से लगे एम से एस के लिए लेफ्ट 0, लेफ्ट हो चाहे राइट हो, जैसे मर्जी आप वैसे लिख सकते हैं। फिर क्या दिया, के ओ के दाईं ओर दूसरा है, के जो है ओ के दाईं ओर राइट साइड दूसरा है। फिर दिया ओ क्यू के तुरंत दाईं ओर है, ओ जो है क्यू के तुरंत दाईं ओर है, ओ यहाँ है भाई, ओ के राइट साइड दूसरा 1 2 के यहाँ आ गया, ये वाली इन्फॉर्मेशन यूज होगी ना। फिर क्या दिया हुआ भाई, ओ के बाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन सा ट्रक खड़ा किया गया, के ओ के दाईं ओर दूसरा है, ये हो गया, ये हो गया। हाँ, अब देखो एक चीज जरा भाई, एक ये बची एम के लेफ्ट में, जस्ट लेफ्ट है और कोई पोजीशन बची नहीं है, तो एम यहाँ होगा तभी तो जस्ट लेफ्ट एस होगी यहाँ पे। अब बना दो क्वेश्चन कि भाई ओ के बाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन है, ओ के बाईं ओर 1 2 कौन है भाई, एम है, क्या सभी का एम आ रहा है, एस आ रहा है, एम आ रहा है, एस भाई क्या बोला है, ओ के बाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन सा ट्रक खड़ा किया गया है, विच ट्रक इज पार्क्ड सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ओ, ओ कहां है, यहां है, तो 1 और 2 भाई, 1 और 2 क्या आएगा, एम आएगा, एस नहीं आएगा। क्या कर रहे हो भाई मेरे, क्या समझ में आया, क्लियर है। लेफ्ट और राइट क्लॉक, जो लेफ्ट होगा वो क्लॉकवाइज चलेगा, जो भाई राइट होगा वो एंटी क्लॉकवाइज चलेगा, ठीक है। फिर से समझो, दिया हुआ है क्यू यू के बाईं ओर दूसरा है, तो क्यू जो है वो यू के बाईं ओर दूसरा 1 और 2 बन गया भाई। फिर दिया एस एम के तुरंत बाईं ओर है, हमने ऊपर लिख दिया क्योंकि हमें नहीं पता कहां बैठना है, हमें नहीं पता कहां बैठना है, तो हमने लिख दिया एस जो है वो एम के तुरंत लेफ्ट 0 लिख दिया भाई। के ओ के दाईं ओर दूसरा है, फिर हमने ओ से के लिए भी लिख लिया क्योंकि हमें नहीं पता था कहां बैठना है, छोड़ दो। फिर दिया ओ क्यू के दाईं ओर है, ओ जो है क्यू के दाईं ओर बैठा दिया भाई, ओ के बाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन सा ट्रक खड़ा किया गया हमें नहीं पता, तो जब क्यू से ओ को बैठा दिया और ओ से भाई राइट साइड दूसरा 1 2 पे के बैठा, ये लिखा हुआ है, 1 2 प्लेस बचे जहां इन दोनों को एडजस्ट कर दो भाई, एम से क्या है, एम से लेफ्ट की तरफ है, एस तुरंत तो भैया तुरंत लेफ्ट में है, तुरंत बाईं ओर एस है, ये बन जाएगा, ठीक है। हाँ फिर क्या दिया है, ओ के बाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन सा ट्रक खड़ा है, ओ यहाँ है, बाईं ओर निकालना तो 1 और 2, ठीक है, 1 और 2 दूसरा बोला है विच ट्रक इज पार्क्ड सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ, ठीक है। अभी भी इसमें कुछ बच्चे कह रहे सर जी पिछला वाला पर्सन दोबारा चेक करें सर, पिछला वाला पर्सन, अच्छा प्रश्न लो भैया चेक करें कि तुमको एक बार और बता दें, ठीक है, यहां भी सब बढ़िया है, क्लियर है, एम आएगा। आगे आओ अगले क्वेश्चन, तो क्या ही किया जा सकता है। दिया 7 व्यक्ति हैं आर एस टी यू वी डब्ल्यू और वाई, एक गोल मेज के परिता मेज के केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हुए हैं। क्या भाई मेज के तो 7 व्यक्ति हैं, यहां बना दो एक गोला भाई, है ना, 1 2 3 4 5 6 और 7, ये बैठे आमने सामने बैठाते हैं, और जो भैया आमने सामने नहीं उसको एक किनारे बैठा दो, यहाँ बैठा दो। अब देखते हैं क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी है। सर ये चैप्टर नहीं समझ में आ रहा है तो क्या करें भैया, और कैसे समझाया जाए। हाँ बिल्कुल सर, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन के लिए क्या वर्ड यूज होते हैं, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन बस। निकट पड़ोस में इमीडिएट भाई तुरंत जो लिखा हुआ है, पहला पर्सन दूसरा पर्सन कहाँ है, ठीक कोई बात नहीं, आइए यहाँ पढ़िए, ध्यान दो तो जरूर समझ में आएगा। डब्ल्यू आर के ठीक बाईं ओर पड़ोस में बैठा है, क्या भाई डब्ल्यू सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आर, तो लेफ्ट ऑफ आर डब्ल्यू आर के, आर को यहाँ बैठा है, डब्ल्यू को यहाँ बैठा है, बैठ गया भाई, ये तो दिया हुआ है। फिर क्या दिया हुआ है, यू टी के बाईं ओर पड़ोस में बैठा है, हमें नहीं पता, यू टी के ठीक बाईं ओर भाई, यू जो है वो टी के ठीक बाईं ओर लेफ्ट 0, यही बोला भाई, यू सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ टी, यू सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ टी, ठीक है। एस टी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, अब टी यहाँ लिखा है तो एस के लिए भाई बना दो, एस जो है क्या है, टी के राइट साइड दूसरे स्थान पर है, हमने एरो बना दिया ना, हमें पता चल गया एस के लिए बोला गया, क्या पता चल गया हमें, एस के लिए बोला गया है, ठीक है। फिर क्या दिया हुआ है, आर वी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है, आर जो है वी के दाईं ओर, तो भाई वी के दाईं ओर मतलब वी जो होगा वो बाईं ओर होगा, तो 1 2 3 वी को यहाँ बैठाओ, 1 2 3 दाईं ओर तीसरे स्थान पर आर हो गया, आर वी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है, आर सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ वी, 1 2 3 राइट में हो गया, ठीक। फिर क्या दिया हुआ है कि भाई अब देखो
वाई के दाईं और दूसरे स्थान पर कौन है, तो कैसे कनेक्ट करें। अब है कनेक्ट करने की बारी। तो जब एग्जाम में आएगा तो इस तरह का आएगा। अभी तक जो करा रहे थे वो लेफ्ट और राइट समझाने के लिए। अब समझना, हमने भाई ये क्वेश्चन पढ़ा, इतना सेट हुआ मामला, और यहाँ पे बाकी इन्फॉर्मेशन नोट कर ली। अब इसको कैसे सेट करें ताकि हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए। ठीक है, कंप्लीट हो जाए तो भाई आओ देखो। अब देखो क्या दिया, टी को अगर हम ले, टी के तुरंत बाएं कौन है भाई, यू है। तो टी को यहाँ अगर बैठाए तो बाएं यहाँ नहीं आएगा, टी को यहाँ बैठाए तो बाएं यहाँ आएगा, बिल्कुल आएगा। लेकिन टी से राइट साइड दूसरे स्थान पे कौन है, ऐसा है दूसरे स्थान पे। तो अगर टी यहाँ, यू यहाँ, तो एक दो, क्या ऐसे यहाँ बैठेगा, नहीं बैठ सकता। तो भाई ये भी छोड़ दो, ये दो जगह नहीं बैठ सकता। अगर हम टी को यहाँ बैठाएं तो यू यहाँ बैठेगा, ठीक है। और भाई क्यों, लेफ्ट जीरो है, फिर राइट दूसरे स्थान पर एक और दो, ऐसे यहाँ बैठेगा। एक पर्सन बच गया, वो कौन है भाई, आर एस टी यू वी डब्ल्यू, वाई बच गया, वाई को यहाँ बैठा दिया। वाई के दाईं और दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, तो वाई के दाईं और बोला भाई एक दो टी, ऑप्शन सी। उम्मीद है समझ आया होगा। क्यों भाई समझ आया होगा, टी आंसर सभी का है। बहुत बढ़िया, युवराज, राकेश, संदीप, जितेंद्र, अनुपम, प्रियंका, निशा, अरुण, बहुत बढ़िया, देवऋषि, समीर, कविता, रूपसी, संदीप, सभी लोगों का भाई क्या समझ में आया है ये तो बताओ। आ गया है ना, क्यों नहीं आएगा। चलो तो भाई देखना, एक ही बार क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, जो कनेक्ट हो रहा है उसको नोट कर देना, जो नहीं कनेक्ट हो रहा है यहाँ नोट कर देना है। यहाँ के बाद यहाँ उठा के रखना है, लेकिन क्वेश्चन को बार बार नहीं पढ़ना है, क्योंकि अगर क्वेश्चन बार बार पढ़ोगे तो जो हमारे साथी जो हर चीज में ट्रिक लगाना चाहते हैं भाई, यही ट्रिक है। क्वेश्चन का हुआ अगर बना दूं, पहले मैं 4 बार इस क्वेश्चन को पढ़ के करूं, फिर क्या करूं, दूसरी बार बनाऊं तो भाई यही ट्रिक अपनाऊं जो हमने बनाया है, क्योंकि इससे छोटा करने का और तरीका नहीं है। ठीक है ना, इससे जल्दी आप नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक इन्फॉर्मेशन नहीं नोट करोगे ना तब तक आप जल्दी नहीं कर सकते। ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया। दिया हुआ है 2 4 6 एक साथ, 1 2 3 4 5 6 और 7, 7 लोग बैठे हुए हैं भाई, है ना, यही तो बोला है। 7 लोग एक गोल मेज के परिता मेज के केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। बहुत बढ़िया, जो चीज समझ में आ रहा है बस भाई लिखो। हाँ, इन्फॉर्मेशन से आसान होगा, क्योंकि इन्फॉर्मेशन से जल्दी बनता है भाई। दिया हुआ एफ एच के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा है, तो पहली चीज तो फिक्स कर दो या नोट कर लो, लेकिन अगर फिक्स कर दोगे तो आसान हो जाता है। एफ जो है वो एफ एच के बाईं ओर तीसरे, तो एच के बाईं ओर 1 2 3 एफ यहाँ। फिर क्या दिया, टी के बाईं ओर से गणना करने पर, टी के बाईं ओर से गणना करने पर एच और टी के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। अब भाई क्या दिया हुआ, टी के बाईं ओर से गणना करना है और एच और टी के बीच केवल एक, तो भैया एच के अब टी के बाईं ओर मतलब टी यहाँ होगा, तभी तो बाईं ओर गणना करोगे। तो गणना करी जब हमने, क्या लिखा है, ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन एच एंड टी व्हेन काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ टी, टी के लेफ्ट से, तो टी के लेफ्ट से चले एक छोड़े दूसरे पे एच बैठा है, क्योंकि उनके बीच में एक व्यक्ति बैठा। ठीक है, फिर क्या दिया हुआ, आई के दाईं ओर से गणना करने पर जी और आई के बीच केवल 2 व्यक्ति। अब हमें नहीं पता कहां बैठेगा, तो आई के भैया राइट साइड 2 व्यक्ति बीच में होना चाहिए, मतलब तीसरे स्थान पर जी बैठेगा, तीसरे स्थान पर जी बैठेगा। आई के दाईं ओर से गणना करने पर जी और आई के बीच केवल 2 व्यक्ति, केवल 2 व्यक्ति बीच में, तो मतलब वो तीसरे स्थान पर बैठेगा ना, जैसे आई 1 और 2 जी, तभी तो 2 व्यक्ति बीच में आएंगे, एक ज्यादा है ना, तभी तो 2 व्यक्ति बीच में आएंगे। राइट साइड है, क्या लिखा भाई, ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन जी एंड आई व्हेन काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ आई, तो आई के राइट से, बिल्कुल कोई बात नहीं, अभी नहीं पता हमें कहां करना है, फिर आगे बढ़ते हैं। डी जी का निकटतम पड़ोसी है, डी जो है वो जी का निकटतम पड़ोसी है। ठीक है, ये दोनों एक साथ आएंगे। फिर दिया ई के दाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, ई के दाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, तो आप देखो आई को अगर हम यहां बैठाएं, मान लो यहां से शुरू करें, आई को हमने यहां बैठाया राइट साइड 1 2 3, क्या यहाँ पे जी बैठ पाएगा, नहीं ना, तो भाई छोड़ दो। अगर हम आई को यहाँ बैठाएं, आई के राइट साइड, तो 1 2 3 जी बैठ जाएगा, बिल्कुल बैठ जाएगा, और जी के पड़ोस में डी भी बैठ जाएगा, तो जी और डी पड़ोस में बैठ जाएंगे। तो आई यहाँ 1 2 3 जी यहाँ, और जी का पड़ोसी डी, डी यहाँ, एक पर्सन बचा वो यहाँ बैठ जाएगा, डी ई बचा भाई, ई को यहाँ बैठा दो। ये हो गया कंप्लीट अरेंजमेंट। तो कनेक्शन ढूंढना पड़ेगा आपको, किसके साथ कनेक्ट कर रहा है, किसके साथ कनेक्ट कर रहा है, ये ढूंढना पड़ेगा। और भाई जब प्रैक्टिस करोगे तो मिल जाएगा। ई के दाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन सा है, ई के दाईं ओर, तो दाईं ओर मतलब ऊपर 1 2 3 एफ, क्या है भाई, एफ है, ऑप्शन ए। क्लियर है, बताओ तो भाई बाकी सभी लोग समझ गए, क्लियर है ना। और भाई थोड़ा आज कम ही पढ़ेंगे क्योंकि सर में बहुत दर्द हो। दिया हुआ है भाई एफ एच के बाईं ओर तीसरे स्थान पर, एफ जो है एच के बाईं ओर 1 2 3 तीसरे स्थान पर। ठीक है, टी के बाईं ओर से गणना करने पर एच और टी के बीच केवल एक व्यक्ति, तो एच तो पहले से फिक्स था। टी के बाईं ओर गणना करना है भाई, टी के बाईं ओर मतलब व्हेन काउंटेड फ्रॉम लेफ्ट, तो भैया लेफ्ट से काउंट करना, तो टी को यहां बैठा है, एक यहां भाई एच। ठीक है, आई के दाईं ओर से गणना करने पर जी और आई के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठते हैं, है ना भाई, ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन जी एंड आई व्हेन काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ आई, तो भाई आई के राइट हमने ये नोट कर लिया, और जी और डी क्या है, पड़ोसी है। तो आई को कहां बैठा जाए, वो हम यहां से देखें तो यहां नहीं बैठा सकते, यहां से देखें जी बैठ गया। अगर यहां से देखते तो 1 2 3 यहां जी तो बैठता था, और डी कहां बैठता, नहीं बैठ पाता ना, तो यही तो जगह थी जहां डी बैठ सकता था, तो जी यहां, डी यहां, आई यहां था, ई बैठ गया, और भाई आंसर बन गया। देखा है, हम आपको टाइम देते हैं, ठीक है, टाइम देते हैं 45 नहीं 40 आने लगे कुछ बहुत जानकार लोगों के, लेकिन भाई आंसर अलग अलग आ रहे हैं, 1 2 3 4 सभी आ रहे हैं। हुआ ए बी सी डी ई एफ जी, 7 लोग, कितने भाई, 7 लोग, तो 7 लोग हैं और केंद्र की ओर मुड़ करके बैठे हुए हैं, तो बैठा दो सबको, 1 2 3 4 5 6 और 7। क्या दिया, ए के दाईं ओर से गिनने पर ए और डी के बीच में केवल 2 व्यक्ति, ए के दाईं ओर गिनना है, मान लो ए को हमने यहां बैठाया, दाईं ओर गिनोगे तो 1 और 2 व्यक्ति ए और डी के बीच में, यही तो बोला। फिर क्या दिया, डी और जी के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, डी और जी के बीच, तो डी यहां है 1 2 जी बैठेगा, नहीं 1 2 जी बैठेगा, जी बिल्कुल बैठेगा, जगह है तो बैठेगा क्यों नहीं। फिर क्या दिया, ए और सी के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे, ए और सी के बीच केवल 3 व्यक्ति, तो 1 2 3 इधर से भाई सी बैठ सकता क्या, नहीं
1 2 3 सी बैठ सकता है, बिल्कुल इधर से बैठ गया भाई। बीच में बोला है ए और सी के बीच में 3 व्यक्ति, अब वो किधर से बैठा ये नहीं बोला, तो हमें जिधर से मिला बैठाने को हमने वहां से बैठा दिया। क्लियर। फिर दिया हुआ है कि एफ ई के ठीक बाईं ओर पड़ोस में है। एफ जो है वो ई के ठीक बाईं ओर पड़ोस में है। जी के बाईं ओर से गिनने पर सी और जी के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं, तो भाई ये आ गया। अब ये दोनों एक साथ बैठेंगे ना, तो यही तो दो प्लेस बचे जहां पे ये दोनों बैठ सकते हैं। और ई के लेफ्ट में है एफ, तो ई को यहां बैठाओगे तभी तो लेफ्ट आएगा, एफ यहां। एक बच गया भाई ए बी, बी को यहां बैठा दो। अब बोला क्या है, जी के बाईं ओर से गिनने पर सी और जी के बीच, तो जी के बाईं ओर से गिनोगे सी और जी के बीच कौन है, बी है, एक पर्सन है, यानी कि ऑप्शन सी है। क्या है भाई, यानी कि ऑप्शन सी है। उम्मीद है समझ आया होगा, क्लियर है। तो कुछ भी ऐसा नहीं करना है जो समझ में ना आ रहा हो, सारी चीजें आसान है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाते रहो और भाई क्वेश्चन बनते चले जाएंगे, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। क्या दिया है, ए के दाईं ओर से गिनने पर ए और डी के बीच केवल 2 व्यक्ति हैं, ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन ए एंड डी व्हेन काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ ए। ए के राइट से चलोगे भाई तो क्या है, 1 2 पर्सन है डी के बीच में। फिर दिया हुआ है ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन डी एंड जी, डी और जी के बीच में 2 पर्सन, तो इधर नहीं आ सकते, 1 2 इधर बैठा दिया। फिर दिया हुआ है ओनली 2 पर्सन नहीं, ओनली 3 पर्सन सिट बिटवीन ए एंड सी, ए और सी के बीच में 3, तो 1 2 3 भाई डी आ गया, नहीं बैठ सकता, इधर से 1 2 3 सी बैठ सकता है। फिर दिया हुआ है एफ सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ई, एफ जो है वो भाई ई के लेफ्ट में है, इमीडिएट मतलब तुरंत, ठीक है ना, तुरंत पड़ोस में है, तो भाई बन गया, ये बन गया। और एक पर्सन बचा था उसको हमने बी को बैठा दिया। बोला क्या है, जी के बाईं ओर से गिनने पर, जी के बाईं ओर से गिनोगे तो भाई जी और सी के बीच में केवल 1 पर्सन बी है, केवल 1 पर्सन बी है। बना जाए, आओ आंसर आ रहे हैं। दिया एक वृत्ताकार बेस के चारों केंद्र की ओर तेज करके बैठे 2 4 6 और 1 7, 7 लोग हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 और 7 लोग। कोई बात नहीं, जिनको भी टाइम लगता है वो सॉल्व करें आराम से। दिया है कि ई डी के दाईं ओर बैठा हुआ है, ई डी के ठीक दाईं ओर बैठा है, ई जो है डी के भाई क्या है, ठीक दाईं ओर है, ठीक। ई के बाईं ओर से गिनने पर ई तथा एल के बीच केवल 3 लोग हैं। ई के बाईं ओर तो 1 2 3 एल और ई के बीच 3 लोग। इधर से बोला बाईं ओर से 1 2 3 बैठे हैं, ठीक है। फिर क्या दिया, डी के बाईं ओर से गिनने पर, डी के बाईं ओर से गिनने पर डी और जी के बीच केवल 3, तो 1 2 3 डी और जी के बीच भी 3। फिर क्या है, एन एम के ठीक दाईं ओर है, एन जो है एम के ठीक दाईं ओर है, तो भाई दो ही प्लेस ये बचे जहां बैठ सकते हैं। एन जो है एम के ठीक दाईं ओर है, एम के ठीक दाईं ओर बैठ गया भाई। एम के बाईं ओर से गिनने पर एफ तथा एम के बीच कितने व्यक्ति, तो एफ कहां बैठा भाई, एफ यहां बैठा दो, एम और एफ के बीच 1 और 2 पर्सन बैठे हुए हैं, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। 4 कहां से बैठा दिया भाई, इसीलिए इसमें बोला जा रहा है कि एम के बाईं ओर से गिनने पर क्या बोला भाई, हाउ मेनी पर्सन्स आर सीटेड बिटवीन एफ एंड एम व्हेन काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ एम, लेफ्ट ऑफ एम। क्लियर है। चलो अब एक बढ़िया क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ 8 व्यक्ति है भाई, ए बी सी डी ई एफ जी और एच एक वृत्ताकार मेज के इर्द गिर्द बैठे हुए हैं, जरूरी नहीं इसी क्रम में हो, सभी का मुख्य केंद्र की ओर बैठा हो। दिया हुआ 8 पर्सन है भाई, सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल, ऑल आर फेसिंग द सेंटर, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 सारे लोग अंदर देख रहे हैं, ठीक। अब क्या दिया, बी एफ के दाईं ओर और चौथे स्थान पर बैठा है, अच्छा दाईं ओर चौथे स्थान पर बैठा है। बी जो है एफ के दाईं ओर, तो एफ को अगर हमने यहां बैठाया तो बी भाई, अब 8 लोग हैं तो इधर से जाओ चाहे इधर से जाओ, दाईं ओर यहीं पे आएगा चौथे स्थान पर बी। 1 2 3 4, ठीक है। फिर दिया है एफ सी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है, एफ जो है वो सी के बाईं ओर है, तो सी के बाईं ओर मतलब एफ के भाई दाईं ओर होगा 1 2 3, तो सी को अगर यहां बैठाया तो 1 2 3 एफ भाई सी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर, ठीक है। अगर बाईं ओर बोला है सी के, तो सी को कहां बैठाना, इधर से दाईं ओर, उल्टा कर दो ना, अपोजिट कर दो, तो भाई 1 2 3 यहां गिरा, यहां बैठेगा और बैठा दिया। फिर क्या दिया, जी और डी के बीच में केवल एक व्यक्ति है, जी और डी हमें नहीं पता कहां बैठेंगे, तो हमने नोट कर लिया जी और डी के बीच एक व्यक्ति है, ठीक है, हमने नोट कर लिया भाई। फिर क्या दिया, जी और डी सी या बी के पड़ोसी नहीं है, जी और डी जो है ये दोनों सी या बी के पड़ोसी नहीं है, दोनों के पड़ोसी नहीं, तो यहाँ पे भाई जी और डी नहीं बैठ सकते, ठीक है, कोई बात नहीं। और कोई दिया क्या, अच्छा दिया तो है जी और ई के बीच में केवल एक व्यक्ति, हमने तो ये नोट ही नहीं किया। जी और ई के बीच में केवल एक व्यक्ति, जी और ई के बीच में केवल एक व्यक्ति। और क्या दिया था भाई, डी और एफ, जी और डी के बीच में केवल एक व्यक्ति, जी और डी के बीच में केवल एक व्यक्ति, तो यही बना देते हैं ई, यहाँ बना दिया हमने। अब ये 4 1 2 3 4 5 बैठेंगे, तो भाई जी और डी जो है वो सी और बी के पड़ोसी नहीं है, तो अगर हम जी को यहाँ बैठाएं तो एक छोड़ करके इधर डी नहीं बैठ सकता, इधर भी नहीं बैठ सकता, यहाँ बैठाएं अगर हम जी को, अगर हम यहाँ बैठाएं तो एक छोड़ करके जी को यहाँ बैठाएं तो एक छोड़ करके डी यहाँ बैठेगा, क्योंकि बी और सी का पड़ोसी नहीं, और ई को यहाँ बैठा दो वो भाई पड़ोसी हो सकता है, ठीक है। ये बन गया। अब 2 पर्सन बच गए। बोला क्या, ए ई के बाईं ओर तीसरे स्थान पर, ए जो है ई के बाईं ओर, तो भाई इधर से चले 1 2 3 ए यहाँ गया बाईं ओर तीसरे स्थान पर। बचा क्या, ए बी सी डी ई एफ जी एच बच गया, एच को यहाँ बैठा दो, कंप्लीट हो गया। यदि हम ए के दाईं ओर से गिनते हैं, यदि हम ए के दाईं ओर से गिनते हैं तो ए और बी के बीच में कौन बैठा है, ए के दाईं ओर से गिनते हैं तो ए और बी के बीच में कौन बैठा है भाई, इधर से गिनोगे सी बैठा हुआ है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद है क्लियर है, बताइए तो भाई। दिया हुआ है 8 व्यक्ति हैं और भाई सारे के सारे बैठे हुए हैं। फिर लिखा है जी और ई के बीच में केवल एक व्यक्ति, तो हमने जी और ई के बीच में एक व्यक्ति यहाँ नोट कर लिया क्योंकि बैठाए नहीं थे। फिर दिया है बी एफ के दाईं ओर चौथे स्थान पर बैठा है, बी जो है एफ के दाईं ओर चौथे, तो 1 2 3 4 बी को बैठा दिया भाई। फिर आगे लिखा है एफ सी के बाईं ओर है, तो सी को बैठाया 1 2 3 बाईं ओर तीसरे स्थान पर। जी और डी के बीच में केवल एक व्यक्ति है, नोट कर लिया, जी और डी के बीच में हमें नहीं पता था कहां बैठे। दिया जी और डी सी या बी के पड़ोसी नहीं है, तो जी और डी सी या बी के पड़ोसी नहीं है, ए ई के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है, ए जो है भैया ई के क्या है बाईं ओर तीसरे स्थान पर है।
ये नोट हो गया था, तो उसके बाद हमने क्या किया, सब तो बैठ गए थे, फिर भाई हमने चेक किया जी को बैठाया जाए, जी को यहाँ बैठाया तो डी इधर बैठ सकता है, ई इधर बैठ सकता है, क्योंकि डी जो है ना तो यहाँ बैठ सकता था, इसीलिए यहाँ बैठेगा, ये बैठ गया। और फिर ई के बाद 1 2 3 पे ए बैठ गया और कंप्लीट हो गया भाई अरेंजमेंट। यदि हम ए के दाईं ओर से गिनते हैं, ए के दाईं ओर से गिनते हैं तो ए और बी के बीच में कौन सी बैठा है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। क्लियर है? कुछ नहीं भाई, प्रैक्टिस करते रहो, पढ़ते रहो, सब कुछ अच्छा है, शानदार है, बेहतरीन है, ठीक है। तो आज हम लोग यहीं तक रखेंगे भाई, बढ़िया और जबरदस्त, ताकि हम